यह घटना मेरी जिंदगी की सबसे भयानक रात से जुड़ी है, जिसे याद करके आज भी मेरी रूह कांप जाती है। कुछ साल पहले की बात है, जब मैं अपने गांव से शहर लौट रहा था। उस रात मुझे एक बस बदलनी थी और अगली बस पकड़ने के लिए मुझे मिर्जापुर के एक सुनसान बस स्टैंड पर उतरना पड़ा। रात का समय था, करीब 11 बज रहे थे। मिर्जापुर का बस स्टैंड बेहद खामोश और वीरान था। केवल एक पुरानी स्ट्रीट लाइट जल रही थी, जिसकी पीली रोशनी पूरे माहौल को और भी डरावना बना रही थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और आसपास कोई इंसान नहीं दिख रहा था। बस स्टैंड पर न कोई चाय की दुकान थी, न ही कोई और यात्री। मुझे थोड़ी बेचैनी होने लगी, लेकिन मैंने सोचा कि शायद बस जल्दी आ जाएगी। करीब आधे घंटे के इंतजार के बाद मैंने देखा कि एक पुरानी जर्जर बस धीरे धीरे मेरी तरफ आ रही है। उसकी हेडलाइट्स धुंधली थी और उसकी आवाज अजीब थी, जैसे वह किसी भूतिया जगह से आ रही हो। बस को देखकर ही मेरी चिंता बढ़ने लगी, लेकिन उस समय मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था। मैंने दिल को मजबूत किया और बस में चढ़ गया। बस के अंदर का माहौल और भी डरावना था। पुरानी टूटी फूटी सीटें, खिड़कियों पर जमी धूल और बस के अंदर एक अजीब सी बदबू थी। बस में 5-6 यात्री थे, लेकिन वे सभी खामोश बैठे थे, जैसे किसी गहरे विचार में डूबे हों। उनकी आंखें खाली और चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। मैंने सोचा कि शायद रात के समय सब थके हुए हैं, इसलिए ऐसा लग रहा है। मैंने चुपचाप एक सीट पर बैठने की कोशिश की, लेकिन बैठते ही मुझे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। मेरे चारों ओर का माहौल अचानक बहुत भारी लगने लगा। बस धीरे धीरे चलने लगी और मैं खिड़की से बाहर देखने की कोशिश करने लगा, लेकिन खिड़कियों पर धुंध जमने लगी थी। ठंड इतनी बढ़ गई थी कि मेरी सांसें भी जमने लगी थी। तभी मैंने महसूस किया कि ड्राइवर कुछ अजीब हरकतें कर रहा था। उसका चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं। वह बिना पलक झपकाए सीधे सड़क की ओर देख रहा था। जैसे जैसे बस आगे बढ़ती गई, मेरी बेचैनी बढ़ती गई। मैंने चारों ओर देखा, लेकिन बाकी यात्री भी अपनी जगह पर ऐसे बैठे थे, जैसे वे किसी और ही दुनिया में हों। तभी मेरे सामने बैठे एक आदमी ने धीरे धीरे मेरी ओर देखा। उसकी आंखें सफेद थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जो किसी इंसान की नहीं लग रही थी। वह धीरे धीरे अपनी जगह से उठने लगा। मेरी धड़कनें तेज हो गई। मैंने बाकी यात्रियों की ओर देखा, वे सभी एक एक करके उठने लगे थे। उनकी आंखों में कोई जीवन नहीं था और उनके चेहरे पर भयानक घाव थे। यह देखकर मेरी हालत खराब हो गई। मैंने अपनी सीट से उठकर दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन तभी ड्राइवर ने एक जोरदार, भयानक हंसी शुरू कर दी। उसकी हंसी बस के अंदर गूंजने लगी और मैं डर के मारे कांपने लगा। तभी खिड़कियों पर उंगलियों के निशान दिखाई देने लगे, जैसे कोई बाहर से अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जाम हो गया था। तभी पीछे से किसी ने मेरी ओर हाथ बढ़ाया। मैंने पलटकर देखा तो वह वही भयानक आदमी था, जिसकी आंखें सफेद थीं। उसके हाथ मेरे कंधे तक पहुंच चुके थे और उसका चेहरा धीरे धीरे विकृत होने लगा था। उसके मुंह से खून टपक रहा था और उसकी हड्डियां टूटने की आवाजें आ रही थी। डर के मारे मैंने दरवाजे को पूरी ताकत से धक्का दिया, लेकिन वह नहीं खुला। तभी बस एक जोरदार झटके के साथ रुक गई। चारों ओर चीखें गूंजने लगी। बस के यात्री अब इंसान नहीं रहे थे,
वे सभी भूतिया रूप में बदल गए थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उनके मुंह से खून बह रहा था। मैंने अपनी पूरी ताकत से खिड़की का कांच तोड़ा और किसी तरह बाहर कूद गया। बाहर गिरते ही मैंने देखा कि बस अचानक से गायब हो गई थी। चारों ओर घना अंधेरा था और मैं अकेला सड़क के बीचों बीच खड़ा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हुआ, लेकिन मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं बची थी कि मैं आगे चल सकूं। किसी तरह मैं सड़क के किनारे एक ट्रक ड्राइवर से मिला, जिसने मुझे अस्पताल पहुंचाया। जब मैंने उसे पूरी घटना बताई, तो उसने कहा, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम बच गए। उस भूतिया बस स्टैंड की कहानी तो हमने भी सुनी है। जो भी उस बस में चढ़ता है, वह कभी वापस नहीं आता।